वैदिक लक्ष्मीकांत शास्त्री जी रेवासा से। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी मैं ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से 4000 बच्चों को वेद का ज्ञान प्रदान किया है और कर रहा हूँ। महाराज जी कह रहे हैं कि स्वयं 2 गुरुकुल भी संभाल रहा हूँ, परंतु महाराज जी मैं बच्चों से दक्षिणा रूप से उस अध्ययन के लिए कुछ शुल्क लेता हूँ, परंतु बहुत से लोग इसे निषेध बताकर, वेद का व्यापार बताकर मेरा मन ऐसा खिन्न हो जाता है। नहीं, क्यों नहीं, गुरु दक्षिणा का विधान शास्त्रों में पहले से रखा हुआ है, ऐसा कैसे है? फिर वो जो गुरुकुल चला रहा है वो अधिपति कैसे अपने परिवार का पोषण करेगा? भाई हाँ, वेद बेच नहीं रहा, उसका कार्य है वेद अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये सत्कर्म ब्राह्मण के हैं। तो हमारे गुरुकुल में गुरुदक्षिणा दे के ही गुरुकुल से निवृत्ति होती थी। भगवान श्री कृष्ण ने जब पूरा पाठ्यक्रम हुआ तो इसके बाद गुरु जी को प्रणाम करके कहा कि आप गुरुदक्षिणा बोलिए। संदीपनी गुरु भगवान ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप जैसा शिष्य हो, ये सौभाग्य हमें मिला, जगतपति भगवान हमारे शिष्य, इससे बड़ी हमें गुरुदक्षिणा नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा नहीं, बिना गुरुदक्षिणा दिए ये रीति नहीं है, तो आप गुरुदक्षिणा मांगिए। तो उनका फिर गुरु माता से पूछिए। तो गुरु माता ने कहा मेरा बालक समुद्र किनारे खेलने गया था, वहाँ मर गया, आप उसे जीवित करके ला दीजिए। भगवान लाए और गुरुदक्षिणा में वो दिया, गुरु माता को जीवित पुत्र दिया। तो ये शास्त्र प्रमाणित बात है। बिना गुरुदक्षिणा के शिष्य की जो अध्ययन वृत्ति है वो पूर्ण नहीं मानी जाती। तो ऐसा नहीं है कि हम शुल्क ले रहे हैं तो वेद को बेच रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। विचार करो, उसके बच्चे हैं, उसका परिवार है। आज समझो क्या है, अगर वो वेद मंत्रों का पाठ करके तुम्हारे जो उपरोहित कर्म में तुम्हारे जो व्यवहार हैं उनको पूर्ण करा रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको दक्षिणा दीजिए। जो आचार्य है वो चाहे यज्ञ हो, चाहे पूजा हो, चाहे अध्ययन हो, भेंट देना ही चाहिए, जबरदस्ती देना चाहिए। वो ना लें तो भी देना चाहिए, क्योंकि उसकी पूर्णता तभी होती है। आप इसमें खिन्न मत होइए, उदार भाव से विद्या अध्ययन कराइए और उचित भेंट लेकर अपने परिवार का पोषण कीजिए। ये वेद बेचना नहीं है। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपकी कृपा से मुझे ज्ञात है कि हमारे पिछले जन्मों में किए गए कुकर्म ही हमें क्षति पहुंचाते हैं। महाराज जी अगर पति शारीरिक क्षति पहुंचाए एवं जान लेना हमला करे तो महाराज जी ऐसे में सहन करना चाहिए या क्या प्रतिरोध? नहीं, रिपोर्ट करनी चाहिए। पति का अधिकार, पत्नी का परस्पर प्रेम एक सीमा तक है। ऐसा नहीं कि वो हमारे साथ एक राक्षसी व्यवहार कर सके, नहीं। अगर पति सम्मान योग्य है तो पत्नी भी अर्धांगिनी है। हम अपने प्राणों का जैसे पोषण करते हैं ऐसे पत्नी का पोषण करना चाहिए। अगर पति स्वयं दुर्व्यवहार के साथ बर्ताव करता है, सीमा तक, जान लेने की बात आई इसलिए हमने पहली बात कह दी कि रिपोर्ट कीजिए। जान लेना, आप अपनी जान नहीं ले सकते, भागवतिक और कानूनी दोनों कार्रवाई में आप बंदी बना लिए जाएंगे। अगर आप उपाय कर रहे हैं और आपको रिपोर्ट कर दी जाए आपकी, तो आप बंदी बनाने योग्य कार्य कर चुके, अगर आप उपाय कर रहे हैं। और भागवतिक तो है ही है अपराध। तो अगर पत्नी की जान लेने की बात आती है तो उसे रिपोर्ट कर देना चाहिए, बिल्कुल समय नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा आदमी कभी भी हानि कर सकता है। तो ये बात सरकार को पता होनी चाहिए कि हमारा पति हमारी जान ले सकता है, और संबंध विच्छेद कर देना चाहिए। कम से कम जीवन भगवान के लिए है। अगर तुम्हें मैं पति माना, भगवान माना, और तुम ऐसा दुर्व्यवहार करो, यहाँ तक करो कि आप हमारी हत्या करने की सोच लो, तो फिर आप पति नहीं हैं। फिर ऐसे राक्षसों के लिए जेल बनी हुई है। वो राक्षस है, वो पति नहीं है, वो दंड का अधिकारी है। जो ऐसे गंदे आचरण करने वाले पागल लोग हैं, इन्हीं के लिए जेल भरी हुई है। ऐसों को रिपोर्ट करना चाहिए, तुरंत दंडित करने का विधान करना चाहिए। ऐसों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। यदि पत्नी गलत आचरण करती है तो आप उचित डांट सकते हो। यदि आपके धर्म की मर्यादा के खिलाफ जा चुकी है तो आप डिवोर्स दे सकते हो। मारने का अधिकार नहीं है, मारने का अधिकार नहीं है। मारने का अधिकार हमारे कानून को है। वो जब देख लेगा कि इतनी बड़ी अपराधिनी, तो फिर उसकी सजा कानून, वकालत, जो वो जज हैं वो देंगे। ऐसे नहीं, मनमानी आचरण थोड़ी है। किसी को अधिकार नहीं किसी को मारने का। वो सरकार के कानून के अधिकार में है
कि किसको 20 साल की सजा देनी, किसको आजीवन या किसको फांसी, अपने अधिकार में नहीं है। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 2 साल पहले एक मरीज की सर्जरी के दौरान उसके HIV संक्रमित रक्त के कारण ये रोग मुझे लग गया। महाराज जी, स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ। इस रोग के बारे में आज तक किसी को नहीं बताया, बट भगवान के आज तक हर निर्णय पर सिर झुकाकर स्वीकार किया, लेकिन कई बार मन बहुत विचलित हो जाता है और अपने भगवान से पूछने लगता हूँ कि कैसे संभाल। क्या होता है ये? महाराज जी, ब्लड संक्रमित हो जाता है, एड्स। तो ऑपरेशन के दौरान आपको कैसे हो गया? अगर रक्त से मिल गया महाराज जी। तो आपका रक्त, कोई आप अपना रक्त काट रहे थे क्या? ऑपरेशन थिएटर में आप ऐसे पोजीशन में होते हैं कि मरीज का कोई भी परमाणु आपको स्पर्श न करे, तो क्या सावधानी हो गई आपसे? ग्लव्स फट गया। ग्लव्स कैसे ग्लव्स फट गया तो त्वचा फट गई। कभी कभी होता है कि हम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ऐसा बोल देते हैं, तो ऐसा तो नहीं। ऐसा कैसे हो सकता? जब हमारे को टेक्नीशियन डायलिसिस करता है ना, तो 2 ग्लव्स लगा के करता है। एक ग्लव्स साधारण, उसके ऊपर दूसरा, जब सफाई कर लेगा तो दूसरा डाल के तब वो करता है। तो बहुत प्रवीणता चाहिए, पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। इसके और भी कारण हो सकते हैं, मतलब आपको फाइनल है कि आपका ऑपरेशन में हुआ, क्योंकि इससे क्या होगा, ये बात बहुत से डॉक्टर, बहुत से इस मरीजों के दवाइयाँ करते हैं या ऑपरेशन करना पड़े, तो फिर आपकी बात से उन सबको भय हो जाएगा ना। तो मुझे लगता है कि प्रायः बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से मरीज जाते हैं और डॉक्टर अपने को इतना सुरक्षित रख करके करते हैं जिससे वो उनके परमाणुओं से युक्त ना हो। महाराज जी, वो हाथ में कट लगा हुआ था और वो हाँ, ऐसी बात तुम्हारी मान सकते हैं कि पहले से कुछ ऐसा, मतलब तो फिर निराश होने की जरूरत नहीं। बहुत औषधियाँ हैं और उस परहेज से चलो, लेकिन ब्याह मत करना। हाँ, ब्याह मत करना, किसी लड़की के जीवन को बर्बाद मत करना। डॉक्टर पदवी प्राप्त करोगे तो ब्याह के लिए तो सब तैयार हो जाएंगे। आपको अपने जीवन में तप करना होगा कि किसी का संसर्ग नहीं, और नाम जप करते हुए परोपकार करो और जीवन भगवान को अर्पित कर दो। ठीक है? मान लो आप तो विवशतावश भगवान को अर्पित कर रहे हो, हम लोगों ने तो आनंद पूर्वक अर्पित किया है कि कभी विषय नहीं भोगेंगे, कभी संसार के सुखों को स्वीकार नहीं करेंगे। सब बड़ी बड़ी पदवी के बच्चे अपनी अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर भगवान में, तो ये कोई दुख का विषय नहीं है, दुर्भाग्य का विषय नहीं है। भगवान ने आपको परिस्थिति ऐसी दे दी तो आप बढ़िया अच्छे से चलो, आनंदित होकर। जितने दिन जीवन है मस्त रहो एकदम। औषधि और परहेज दोनों को संभालते रहना, और किसी के संसर्ग में अपना रोग किसी को दान ना हो जाए, ये ध्यान रखना। खान पान व्यवस्था सब भले किसी से न बताओ, लेकिन अपने को बचा के रखो कि कहीं आपका किसी भी तरह से ये संक्रामक रोग दूसरे के शरीर में न चला जाए। ठीक है? और नाम जप करते रहिए, और बहुत अच्छा जीवन है। जरूरी थोड़ी कि संसार का जीवन हो। कितने सैकड़ों बच्चे बच्चियां हैं जो भगवान के मार्ग में चल रहे हैं स्वयं से त्याग करके। तो आप इन्हीं कपड़ों में संत हो जाओगे। डॉक्टर ही रहो, दूसरे की सेवा करो, पर अपने मन को संयमित रखो। ठीक है? और कुछ मन में परेशानी? महाराज जी, किसी के साथ मतलब कि किसी मरीज को देखते हैं तो डर रहता है कि मेरी वजह से किसी का। हाँ, लेकिन आप वो व्यवस्था है, डरो मत, ऐसी सावधानी रखो, ऐसी व्यवस्था से रहो कि उसको ऐसा ना हो। ये बिल्कुल ठीक बात है। कभी डिस्टर्ब मत होना। मान लो इसको ज्यादा गाढ़ चिंतन करोगे तो लगेगा जीवन ही छोड़ दे। एक मन को संभालता हूँ, कई बार उलझ जाता हूँ। हाँ, तो इसीलिए मस्त रहो, मस्त जीवन रखो। मतलब ज्यादा नहीं तो फिर डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, फिर आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। कुछ नहीं है, प्रारब्ध भोग है, प्रारब्ध आया है, चला जाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि आप सत्यता से चल रहे हो, अपने प्रारब्ध को भोग रहे हो, तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। ठीक है? अच्छे बच्चे हो, निराश मत हो। देखो हमारी दोनों किडनी फेल है, हम निराश हो तो पड़े ही रहे। डायलिसिस होता है, रोज डायलिसिस होता है, फिर हम आनंदित रहते हैं। जैसे जैसे प्रभु रख रहे हो वैसे वैसे हम रह रहे हैं। आनंदित होने के कारण हमारे शरीर पर उसका कुप्रभाव नहीं पड़ रहा। नहीं, किडनी का कुप्रभाव जैसे डायलिसिस का है ना, तो अभी किसी काम के न रहे, हम आनंदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। हम प्रसन्न रहते हैं, इसलिए आप भी प्रसन्न रहिएगा।